So we started a series of miracles that Jesus performed during his lifetime. हमने जो है पिछले कुछ समय में जो है यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी में किए गए कुछ आश्चर्य कामों के बारे में हम सीख रहे थे. And last week we just proclaimed God is still working miracles. और हमने ये जो है प्रोक्लेम किया था कि परमेश्वर आज भी हमारे बीच में मिरेकल्स One of the sisters sitting here, she said, God, I am believing for a miracle. And soon after the service, as I was walking out, she came with a text and said, Pastor, a miracle just came. I got a call from the job site for the first job in New Zealand after the prayer meeting. हमारे बीच में एक बहन ने मुझसे कहा कि पासवान जी जो है मैं एक मिराकल के लिए प्रे कर रही हूँ. और जैसे ही ये पासवान जी ने कहा और जब वो बाहर गए उन्होंने कहा कि एक मिराकल हुआ है. वो जॉब जो है ये न्यूजीलैंड में पहला जॉब जो है The word of God just comes out and does his job, and you and I just receive it in Jesus name. परमेश्वर का वचन जो बाहर आता है वो वचन वहां पर काम करता है और हम उसको देखते हैं. As I said, Jesus performed a lot of miracles. हमने जैसे कहा कि यीशु मसीह ने जो है कई सारे चमत्कार को किए. Some of the reasons I mentioned, he had compassion on people and he performed miracles. और कुछ समय में ऐसा हुआ कि यीशु मसीह को जो है उस व्यक्तियों पे दया आया और उन पर जो है आश्चर्य काम को किया. That is like feeding the 5,000. और जैसे वो 5,000 लोगों को भोजन देना. Then like the glory of God to be revealed, he performed miracles. और उसके बाद परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करने के लिए जो है वहां पर परमेश्वर ने आश्चर्य काम को किया. Just like Lazarus came out of the tomb. जैसे लाजरस जो है अपने मरे हुए हालत से बाहर आया. So today I'll just highlight on one more beautiful miracle that Jesus performed in Luke's Gospel chapter number 8. आज के सवेरे के समय यीशु मसीह के द्वारा किए गए एक और आश्चर्य काम जो है लूका के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में है, उसमें हम देखेंगे. Even in this chapter you see the miracle that I was talking last week, the miraculous walking, Jesus walking on the waters as well. और पिछले सप्ताह जो है हमने देखा यीशु मसीह किस प्रकार जो है उस पानी के ऊपर चल रहे थे. And then here you see Jesus gets up from the boat and he rebukes the sea. और अब यहाँ पर हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो वहां पर जो है नाव पर खड़े होकर जो है उस तूफान को डांटते हैं. There were tons of people following Jesus. वहां पर जो है कई सैकड़ों लोग जो है यीशु मसीह का पीछा कर रहे थे. Many times I've told, I'll tell you once again, I put it as 5 or 6 groups of people that are following Jesus. कई बार मैं जो है वो जो बड़ा सा झुंड जो यीशु मसीह का पीछा करता है उनको मैं 5 या 6 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ. One group of people were walking just for healing. और एक झुंड जो था वो सिर्फ जो है चमत्कार के लिए या फिर जो है छुटकारा के लिए उनके पीछे Because लेते थे. when the sick were going to Jesus, Jesus was touching them and healing was happening. और जैसे ही वो यीशु मसीह का पीछा करते थे यीशु मसीह उन्हें छूते थे वहां पर चंगाई जो है प्रकट होती थी. Even today many people follow Jesus because of healings. आज भी कई लोग जो है यीशु मसीह का पीछा सिर्फ जो है चंगाई के लिए जो है करते हैं. Some stay back after healing, some walk out after receiving the healing. कुछ लोग जो है वो चंगाई को प्राप्त करने के बाद भी यीशु मसीह का पीछा करते हैं और कुछ लोग जो है वहां से अलग रास्ते में चले जाते हैं. Another group of people just for food, they were following Jesus. और दूसरा एक झुंड लोग है जो यीशु मसीह का पीछा सिर्फ भोजन के लिए करते थे. If you follow Jesus, there will be no lack of anything. अगर आप यीशु मसीह का पीछा करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी. Even some people today do that. In the past they did. Even today they do that. और आज भी लोग ऐसा करते हैं, पिछले समय में भी लोग ऐसा ही करते थे. Some people just follow Jesus for the stories that he was talking. कुछ लोग यीशु मसीह के पीछा इसलिए करते हैं ताकि वो कुछ कहानियों को सुन पाए. Jesus used to tell tons and beautiful stories. और यीशु मसीह जो है बहुत सारे कहानियां जो है अपने लोगों के बीच में बांटते थे. Original stories. और वो भी सच्ची जो है कहानी. And people loved it. और लोग वो पसंद करते So थे. they used to follow. और इसलिए लोग पीछा करते थे. Some people followed just to find mistakes in Jesus. कुछ लोग यीशु मसीह का पीछा इसलिए करते थे ताकि वो उनके अंदर कोई किसी भी प्रकार के जो है गलती को ढूंढ निकाल पाए. Some were following to hear what Jesus says and to do what Jesus says. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के पीछा इसलिए करते थे ताकि जो यीशु मसीह बोलते हैं उन्हें वो सुनेंगे, अपने जीवन में उसका Now पालन this करेंगे. verse in chapter number 88 is very important. Verse number 19. ये 8वें अध्याय उसके 19वां वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है. Now Jesus' mother and brothers came to see him, but they were not able to get near him because of the crowd.
उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उसके भेंट न कर सके। How big was the crowd? वो भेड़ कितना बड़ा था? Jesus' mother and brothers who wanted to come and meet him could not come and meet him. यीशु मसीह की माता जी और उनके भाई जो है वो यीशु मसीह को मिल नहीं पा रहे थे। Such a big crowd. इतना बड़ा सा एक झुंड। During this journey of Jesus, और ये यीशु मसीह के रास्ते में there was one man called Jairus. जायरस नाम का एक व्यक्ति हम देखते हैं। He is coming for a very important need. वो वहां पर एक उसके जो है महत्वपूर्ण एक जरूरत को लेकर यीशु मसीह के पास आता Everybody है। say Jairus. सभी लोग कहे जायरस। Why I say you to say Jairus is just get out of your sleep, okay? मैं कई बार ये इसलिए कहता हूं ताकि अपने नींद से आप बाहर निकल पाए। No, so Jesus, when he was walking, this man called Jairus comes. जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे तो जायरस नाम का एक व्यक्ति वहां पर प्रकट होता He है। was a synagogue leader. और वहां पर वो सिनेगोग का जो है एक नेता था। He was a big man. वो बड़ा सा एक व्यक्ति था। So he is coming straight to Jesus. और वो यीशु मसीह के पास आता है। His mother, brothers could not even come near him. अब यहाँ पर यीशु मसीह के खुद के माता जी और उनके जो है भाई लोग जो है यीशु मसीह के करीब आ नहीं पा रहे। But Jairus is coming and able to talk to Jesus and take him to his house. लेकिन जायरस जो है बल्कि यीशु मसीह के पास आकर जो है यीशु मसीह को अपने घर ले जाने के लिए वो जो है रास्ता बनाता है। Such a great man. इतना महान एक व्यक्ति। What is he coming and telling here? और अब ये जायरस आकर क्या कहता है? He came and fell at Jesus' feet. और वो यीशु मसीह के पांवों में गिर जाता है। Jesus, come to my house और वो कहता है कि यीशु मसीह आप मेरे घर आओ, because my only daughter, a girl about 12, is dying. क्योंकि मेरी इकलौती लड़की जो है वो 12 साल की उम्र की है और वो अभी मरने वाली है। This chapter is filled with couple of 12s, okay? और ये जो है अध्याय में जो है कई 12 चीजों को हम देखेंगे। So this story I was reading and immediately God told me something that I went through. और ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे जीवन में मैं जो एक हालत से गुजरा हूँ वो मेरे ध्यान में आया। When my little boy Brendan was in Arohai school, जब मेरा बेटा ब्रेंडन अरोहाई स्कूल में था, he was in year 6. वो छठी कक्षा में था। You know, boys are boys, they play. आप जानते हैं कि लड़के लड़के होते हैं, वो खेलते बहुत है। So they made him stand like a horse. और वहां पर जो है ब्रेंडन को जो है घोड़े के समान खड़े रखा। And we have done it in the past, so you know, and couple of other boys running fast, pressing Brendan and jumping, you know, like gymnastics. कई लड़के आकर जो है ब्रेंडन के ऊपर जो है खुद ही मारकर वो आगे जाते हैं। And they were doing on a concrete area. और वो जो है कंक्रीट की जगह में कर रहे थे। And a couple of them came and jumped. और कई बच्चे आकर उन पर खुद ही मारे। And you know, naughty boys also are there. और हम जानते हैं कि कई जो है नॉटी बच्चे भी होते हैं। One came and pushed Brendan. और एक व्यक्ति आकर ब्रेंडन को धक्का दिया। He fell on the concrete. वो कंक्रीट में गिर गया। And once you fall, there are other boys also to jump. और वहां पर वो गिरने के बाद भी कई लोग आकर उसके ऊपर और खुद ही मारने लगे। So his head hit the concrete very hard. अब ये बच्चे का सर जो है वो कंक्रीट के जो है कड़क जगह पर जाकर And the लगता boy है। started crying. और बच्चा रोने लगा। And you know, children are afraid the consequence what the teacher will say. और वो घबराते हैं क्योंकि टीचर्स क्या कहेंगे। So he didn't say anything. He went and sat in the classroom. और अब ये व्यक्ति कुछ नहीं, बच्चा कुछ नहीं बोलता और वो क्लासरूम में जाके बैठता And है he started vomiting. और वो वहां पर उल्टी करने लगा। And a couple of vomits. And the teacher never asked what happened. Teachers thought that it was a bug and sent him to the sick bay. और ये ब्रेंडन उल्टी करने लगा, लेकिन टीचर्स को लगा कि ये कोई बीमारी होगा, इसलिए उसको बीमार जगह पे उसको हटा कर रखा। So once the child is in the sick bay, the teachers call me up and say, please can you come and pick up Brendan and go? He is not well. वो जगह पर रखने के बाद जो है टीचर्स जो है मुझे कॉल कर कहते हैं कि क्या आप ब्रेंडन को ले जा सकते हो। I was taken back and I said he was absolutely okay when he went to school. What happened? तब मैंने कहा कि वो स्कूल जब गया था तो बहुत ही अच्छे तरीके से गया था। And they said it may be a bug, so just take him and go. और उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ बग हो सकता है, इसलिए आप आकर बच्चों को ले जाओ। And when I went there into the sick bay, और जब मैं वो सिक बे में गया, he was vomiting on the bed. और वो बेड में फिर से उल्टियाँ कर रहा था। Then I looked at him and I saw some blood in his nose. और मैंने उसके नाक में देखकर कुछ खून को देखा। And then I asked, what happened, son? और तब मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा? He said, the story that I told you. और उसके बाद उसने पूरी कहानी को बताई। Immediately I understood it was concussion. और फौरन मुझे पता चला कि वो कंकशन था। So I just ran to the receptionist and I said, this is not simple problem. He had a fall and you should have asked questions before you send him to the sick bay.
और फौरन मैंने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहा कि वो सिर्फ बीमार नहीं है, कुछ हुआ है यहाँ पर। They were all trembling because they know that what I said was very serious. और अब वो उनको समझ में आया कि उन्हें कुछ करना चाहिए था बुलाने They के were पहले। apologizing to me. For me, any of their apology doesn't matter. I wanted some safety for my son. और वहां पर वो कितना भी मुझसे माफी मांगे वो काफी नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि वो मेरी बच्चे की सुरक्षा I asked him, how many times did you vomit, son? और तब मैंने पूछा, बच्चा आपने कितने बार उल्टी किया? He said, near about 15 times I vomited. और कहा मैंने करीब 15 बार जो है उल्टी को किया। And immediately I pressed 111. और फौरन मैंने 111 को कॉल किया। And why I'm saying this is the desperation of Jairus. और मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जायरस की जो है वहां पर आकांक्षा क्या थी। People will not understand the desperation unless you and I go through that. लोग आपके जो है जरूरत को तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप उस हालत We से will गुजर think it रहे is हो। okay, but I'll tell you it is not okay. आप सोचेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। 111 I dialed and it went to the ambulance. और जैसे मैंने 111 को कॉल किया, वहां पर एम्बुलेंस को कॉल जाता है। They said, is your son okay? I said, no, he's not okay. और तब उन्होंने पूछा कि आपका बच्चा ठीक है? मैंने कहा कि नहीं, बच्चा ठीक नहीं They है। are saying, please make sure he doesn't sleep. और उन्होंने कहा कि ये इंश्योर करो कि आपका बच्चा सोता नहीं है। And I can see Brendan's eyes closing और down. मैंने देखा कि बच्चे के आँख जो है बंद हो I'm रहे थे। screaming at the loud of my voice in the sick bay, Brendan, don't sleep. और मैं वहां पर चीख के कह रहा हूँ कि ब्रेंडन तुम सो मत। He can't keep his eyes open. वो अपने आंखों को खुला नहीं रख पा I can रहा। understand some serious thing is और happening. वहां पे मैं समझता हूँ कि कुछ सीरियस चीज Then हो रही है। again, that ambulance people says, we'll take 45 minutes to come. उसके बाद एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि कहीं 45 मिनट लगेंगे हमें वहां पर पहुंचने You के लिए। you can imagine the pain that I'm going through here. और अब आप समझ सकते हैं कि मेरी दुविधा क्या है जो मैं हालत I से said, गुजर I रहा don't हूं। want ambulance. I will take him to the hospital. और मैंने कहा कि मुझे एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, मैं उसे हॉस्पिटल They ले said, जाऊंगा। no, he is having serious concussion. Don't lift him up. और एम्बुलेंस वाले ने कहा कि नहीं, उसको सीरियस प्रॉब्लम है, आप अपनी गाड़ी में न ले जाइए। I kept the phone down and waiting for the ambulance. और मैं वहां पर फोन रखकर वहां पर एम्बुलेंस का वेट कर 20 रहा हूं। minutes again, Brendan is vomiting. 20 मिनट के बाद फिर से ब्रेंडन I am calling back 111 and they're saying we are caught up in traffic. और उसके बाद जब वापस कॉल करता हूं तो वो कहते हैं कि एम्बुलेंस वाले फिर से The ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। desperation is so persistent. I am crying on the phone. और वहां पर मैं इतना जो है डेस्परेट हो चुका हूं कि मैं रो I रहा हूं asked फोन this में। question, if it is your child, will you be like और this? मैंने पूछा कि क्या ये आपका बच्चा होता तो आप इस हालत में रहते। I know my wife is a medical professional. और मैं जानता हूं कि मेरी बीवी जो है एक मेडिकल प्रोफेशनल है। When it comes to our own situation, we can't handle it many जब हम times. अपने हालतों से गुजरते हैं तो वो हम हैंडल नहीं कर We may पाते। know everything on the world, but when it comes to our own children, you will forget every protocol. You want to do something for your child. हम दुनिया के सारे प्रोटोकॉल्स को जानते होंगे, लेकिन जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो। Now I look at Jairus' situation like that. अब मैं जायरस की हालत को मेरे नजरों से देखता हूँ। He knows the crowd is big. वो जानता है कि यहाँ का भीड़ जो है बहुत There are बड़ा so है। many people here. वहां पर वो भीड़ में बहुत सारे I लोग am a हैं। synagogue leader. मैं जो है सिनेगोग का एक नेता I हूँ। am a Jewish man. मैं जो है वहां पर एक यहूदी व्यक्ति हूँ। Now I'm going to seek Jesus. और मैं अब यीशु मसीह को देखने वाला हूँ। I just want my child to be healed. मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चंगाई को प्राप्त My करे। only child who is 12 years is about to die. मेरा इकलौता बच्ची जो है वो बीमार है, वो चंगाई को प्राप्त करे। Hook or crook, I need to get Jesus into my और house. वो जो है गली कर जो है वो अपने यीशु मसीह को अपने घर ले जाता है। Praise God, Jesus agreed. और वहां पर यीशु मसीह उसके लिए जो है तैयार होते Only हैं। few houses that Jesus visited is in the Bible, and one among the house is the house of Jairus. और ये वचन में कुछ ऐसे घर है जो यीशु मसीह जो है प्रवेश किए हैं, उसमें से एक है याइरोस का घर। But now the situation is changing. लेकिन अब हालातें बदल रहे हैं। There is delay in Jesus' journey. और अब यीशु मसीह की यात्रा में जो है कुछ रुकावटें आती है। That is my story that I am going to stay on. और वही कहानी है जो मैं आज सवेरे के समय रुकने वाला हूँ। Jesus knows your desperation. यीशु मसीह जानते हैं आपके डेस्परेशन को। Jesus knows your problem. यीशु मसीह जानते हैं आपके तकलीफ को। But he's stopping in the road for something different. लेकिन वो रास्ते में अगर रुक रहे हैं तो उसका कुछ और कारण भी है। People are pushing Jesus. लोग वहां पर जो है यीशु मसीह को धक्का मुक्का दे Now रहे हैं। there is a woman, her name is not mentioned. लेकिन वहां पर एक स्त्री है जिसका नाम वहां पर लिखा नहीं गया है। Her sickness is one among the sicknesses that they should not come in public. और वो स्त्री का बीमारी इस प्रकार है कि वो जो है नॉर्मल पब्लिक के बीच में आ नहीं सकती। In the book of Leviticus it says if a woman is having her periods for the month, she has to be away for 7 days. और लेविटिकस के पुस्तक में हम देखते हैं कि अगर एक स्त्री जो है लहू बहाने के वो पीरियड से जा रही है तो वो 7 दिन तक जो है किसी और के साथ Now मिलाप this नहीं कर woman सकती। is having constant bleeding. और अब ये जो है स्त्री को जो है कंटिन्यू से जो The है book of लहू बह रहा Leviticus है। even mentions
mentions about that. और लेवी के पुस्तक जो है वो इसके बारे में भी कहते हैं, You cannot go into public till your bleeding stops. आप जो है लोगों के बीच में या भीड़ के बीच में जा नहीं सकते जब तक आपका लहू बहाना If anybody touch you or you touch them, they will become unclean. अगर आप किसी को छूते हो या फिर कोई आपको छूता है तो वो व्यक्ति जो है Once अशुद्ध you हो जाता become है। unclean, you need to have a bath, ceremonial bath, in order to become clean. और जब कोई व्यक्ति अशुद्ध होता है तो उसको सेरेमनिकली जो है उसको पूरा शुद्ध होने का पूरा प्रोसेस करना Now होता this है। lady knows अब everything. ये स्त्री सब कुछ जानती है, But the Bible says she had lost hope. She had put all her money into her treatment, but nothing was happening. लेकिन वचन कहता है कि ये स्त्री जानती थी सब कुछ, लेकिन वो चाहती थी कि उस जो आशा उसने खो दिया था उसको वापस मिलना था। Even now, people are ashamed to go and buy the sanitary pads. Do you know that? आज भी लोग जो है शर्माते हैं जाकर सैनिटरी पैड्स को खरीदने के लिए। Even in the world that we are living in the 21st century, women and men are very, very shy to bring these sanitary pads. और आज के समय में भी जो है 21वें जो है शताब्दी में जब हम रहते हैं, लोग आज भी शर्माते हैं जाकर जो है वो पैड्स को I खरीदने am के लिए। talking about a era where there were nothing like these. और मैं ऐसे समय के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर ऐसे कुछ चीज ही नहीं थे। And this woman was trembling. और यहाँ पर ये स्त्री जो है बहुत ही पीड़ित है। The crowd is big. यहाँ पर का भीड़ बहुत बड़ा है। Now you must see, she is trying to crawl and reach Jesus. और यहाँ पर जो है ये स्त्री जो है रेंग रेंग कर जो है यीशु मसीह के पास पहुंचने की कोशिश कर रही Only है। one thought when she left home. एक ही सोच था ये स्त्री के दिमाग में जब वो घर छोड़ रही थी, At least I can touch Jesus without anybody knowing. I will receive my healing. वो सिर्फ इतना सोचती थी कि अगर मैं जो है यीशु मसीह के कपड़े को छू सकती हूँ तो मैं वहां पर अपने चंगाई को प्राप्त कर सकती When हूँ। she came there were tons of people. जब वो वहां पर आती है तो वो बड़े भीड़ को देखती है, But did that stop her receiving her miracle? लेकिन क्या वो भीड़ वहां पर वो स्त्री को अपने जो है चमत्कार को पाने के लिए कोई रुकावट देती है? I said her Jesus' parents also could not come and meet Jesus. Yeah. That big crowd. यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एक बड़ा झुंड था जहाँ पर यीशु मसीह के खुद के माता और अपने भाई लोग जो है यीशु मसीह के पास तक You नहीं and पहुंच I पा रहे can थे। give excuses not coming to Jesus. आप और हम कई सारे एक्सक्यूज को दे सकते हैं यीशु मसीह के पास नहीं आने के But लिए। if you are in a desperate situation, you will not give excuses. You will be there found in the temple of God. लेकिन अगर आपकी हालत इतनी खराब होगी तो आप ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे ताकि आप यीशु मसीह के पास ना आ पाओ। I'll tell you, if your husband is about to die, मैं कहता हूँ कि अगर आपका पति मरने के जो है वो अंत तक पहुंचा हुआ है, and you know all the medications are done and dusted, आप जानते हैं कि सारी प्रकार की दवाई उसको दे चुके हैं लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा। a loving wife cannot be baking something in the house. She would just throw everything and come in the presence of God and knock God and say, God, my husband should be alive. एक प्यार करने वाली पत्नी जो है घर पर ऐसे आराम से बैठकर बेकिंग नहीं कर सकती, लेकिन वो दौड़ दौड़ कर जो है चाहेगी कि अपने पति को जो है पूरी तरह से चंगाई को I have प्राप्त करे। heard in medical sciences, if a person doesn't sleep for 7 days, that person will die. और मैंने ऐसा सुना है कि मेडिकल साइंस में अगर एक व्यक्ति 7 दिन तक नहीं सोता तो वही व्यक्ति मर जाएगा। But when my dad was diagnosed of cancer, I have never seen my mother sleep for 20 days. लेकिन जब मेरे पिताजी जो है बीमार में वो डेथ बेड में थे तब मैंने देखा है कि मेरी माता जी जो है वो 20 दिन तक बिना सोए उनके पास बैठी हुई Whenever थी। I get up from my sleep, I see mommy sitting near papa and just keeping her hands upon my dad and praying. जब भी मैं सोकर उठता हूँ तो मैं देखता हूँ अपनी माता जी जो है अपने पिताजी के ऊपर हाथ रखकर जो है प्रार्थना कर रही है। I'll only tell this one, don't wait for a desperate moment to be in the presence of मैं God. सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप ऐसे एक डेस्परेट मोमेंट का वेट ना करें कि आप परमेश्वर के चरणों में आने के लिए। Any moment that God gives to us, just run in the presence of जो भी God. मौका परमेश्वर आपको देता है उसके हुजूरी में आने का वो सारे मौका को आप उपयोगित कीजिए। This lady comes and touches Jesus. और अब ये स्त्री आकर यीशु मसीह को छूती है, Miracle happened. वहां पर एक चंगाई प्रकट होता है। But you know what? लेकिन The journey of Jesus towards Jairus' house is being stopped. लेकिन यीशु मसीह का जो रास्ता जो था वो याइरस के घर जाने का जो दूरी था वो बढ़ते रहा। Jesus stopped. अब यहाँ पर यीशु मसीह रुकते हैं। You can imagine Jairus' heart. आप जानते हैं कि ये याइरस किस हालत से गुजर रहा Jesus, है। why are you standing? अब वो पूछ रहे कि यीशु मसीह आप यहाँ पे रुके क्यों हो? Jesus is saying, somebody touch me. अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी ने तो मुझे छुआ है, Somebody touch me. किसी ने तो मुझे छुआ है। People were laughing. What is this?
अब लोग हंसने लगे, आप ये क्या बोल रहे हो? Hundreds of people are touching Jesus. 100 लोग के ऊपर जो है लोग आपको भीड़ में जो है धक्का दे रहे हैं। Jesus, why are you standing? Thousands of people are here. They are all touching you. हजारों लोग जो है आपको छू कर धक्का दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं कि कौन मुझे छुआ है? The timing is going. The time is running. क्योंकि जायरुस जो है अभी देख रहा है, उसका समय जो है आगे बढ़ रहा है। He's thinking, somebody say, I touched Jesus. और वो सोच रहा है कि कोई भी बोले कि मैंने छुआ है यीशु मसीह को। Somebody say, come on, I touched अगर Jesus. कोई भी कहता है कि मैंने यीशु मसीह को But छुआ है, everybody were silent. लेकिन सभी लोग वहां पर शांत बैठे हैं। Peter comes and said, Jesus, what a question you are asking. अब पतरस आकर पूछता है कि यीशु मसीह तू किस प्रकार का In this प्रश्न पूछता crowd, है? what on earth should we find? Who touched you? अब ये दुनिया में ऐसे कैसे समझ में आएगा कि किसने आपको छुआ है? So some time has gone in that conversation. और ये बातचीत में वहां पर कुछ समय गुजर जाती है। Now the Bible says, Jesus says, no, my power has gone into somebody. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं जानता हूं किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य वहां पर प्रकट The हुआ। Bible says like this. वचन इस प्रकार कहता है। Verse number 47, the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at Jesus. 47वां वाक्य, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई वो आकर जो है परमेश्वर के पांवों में गिर She जाती was है। trembling, she was afraid. अब वो घबराती है, वो She कांपती didn't है। know what Jesus is going to tell वो her. नहीं जानती थी कि यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। Jairus is a little bit agitated. और यहाँ पर याइरोस जो है थोड़ा और क्रोधित होता है। My baby is about to वो die. कहता है कि मेरी बेटी वहां पर मरने वाली है। You just tell, finish off your story and go. और वो कहता है कि तुम अपनी कहानी को बंद कर मेरे घर पर आओ। In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. और वो सारे भीड़ के बीच में वो स्त्री वहां पर बोलती है वो किस हालत में थी और क्यों उसने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ था। Testimony time also. वहां पर एक गवाही का समय भी दिखाई देता Good, she didn't sing a song. है। अच्छा है कि उसने एक गीत को नहीं गाया। Some people cannot say testimony without a song. कुछ लोग एक गीत को जो गाए बगैर जो है अपने गवाही को नहीं दे सकते। They can't finish a testimony without reading a scripture. वो जो है गवाही को खत्म भी नहीं कर सकते वचन को बोले बगैर। You can imagine Jairus' frustration. आप ये सोचिए कि याइरस की किस हालत में। Lady, please tell 2 minutes enough. वो कहेगी स्त्री तू सिर्फ 2 मिनट में अपने गवाही को बंद कर। But this lady was going on and saying, God, I got healed, my problem sorted out. लेकिन ये स्त्री वहां पर कूद कर जो है कह रही है कि यीशु मसीह ने मुझे छुआ और मैं वहां पर चंगा प्राप्त की। Verse number 48, then Jesus said to her, 48वां वाक्य, उसने यीशु मसीह ने उनसे कहा, daughter, your faith has healed you. बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Everybody say, your faith has healed you. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Your faith has healed you. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Even though it was the power of Jesus that healed her, वहां पर यीशु मसीह का सामर्थ्य था जो वहां पर Jesus चंगाई को- wanted to credit her faith. यीशु मसीह वहां पर चाहते थे कि उसके विश्वास को भी बढ़ावा दे। Today, the faith that you exercise, my Jesus is watching. आज जो विश्वास आप परमेश्वर पर दिखाते हैं वो यीशु मसीह जरूर देखता है। Your faith, when it touches the power of God, miracles cannot stop. जब आपका विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य को छूता है तो वहां पर एक आश्चर्य काम होए बगैर वहां पर नहीं जा सकता। Now, Jesus says, your faith has healed you. अब यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। So, why did Jesus give her time to speak? और वहां पर यीशु मसीह उसे बात करने के लिए क्यों समय को जो है एलोकेट करते हैं? Jesus gave her time to speak. और वहां पर यीशु मसीह उसे समय देते हैं ताकि वो कुछ बोले। He kept all the other things to one side. और जो भी दूसरा काम था यीशु मसीह के पास उसने अलग रखकर, Even Jairus' baby's healing, he kept to one side. और याइर की जो है बेटी जो है उसके जो है चंगाई को भी दूर रखकर, Because everybody's faith must be public and not secret. क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह चाहते थे कि वो विश्वास जो है पब्लिक हो और कोई सीक्रेट में ना हो। If you have faith in Jesus, publicly tell, I have faith in Jesus. अगर आपको यीशु मसीह पे विश्वास है तो आप जो है चीख कर जो है पब्लिकली कहो कि मुझे यीशु मसीह पे विश्वास है। Some years back, when my dad and mom came and became Christians, कुछ साल पहले जब मेरे माता पिता जो है विश्वास में आए थे, you know, we come from a very strong Hindu family. हम जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हिंदू परिवार से आते हैं। So to take a Bible outside, it was not a big, prideful thing. परमेश्वर के वचन को हाथों में लेकर चलना वो उतनी घमंड की बात नहीं थी उस समय। And nowadays we have different color Bible. आज हमारे पास भिन्न भिन्न कलर के बाइबल है। Those days it was only black Bible, big Bible. उन समय में सिर्फ काले जो है कवरिंग वाले बाइबल थे और बड़े थे। And when you go to prayer, you need to take the Bible. और जब आप प्रेयर में जाते हो तो आपको बाइबल हाथ में लेना ही। Nowadays that and all people don't take.
आज के समय में तो आप ऐसा करते ही नहीं, You know, because my Bible is in the mobile, क्योंकि मेरे बाइबल मेरे मोबाइल में भी है। iPad. Pastors also, I have seen pastors scratching on the iPad, और standing here. मैंने पासवाने को भी देखा है जो अपने आईपैड को जो है खोजते रहते हैं। I don't know whether you have seen it or not. I have seen. मैं Okay? नहीं जानता कि आपने देखा है कि नहीं, बट मैंने तो देखा है। Nowadays, it becomes a fashion not to carry the Bible. और आज के समय में ऐसा एक फैशन हो चुका है कि आप वचन को आपको लेकर नहीं चलना But है। imagine this is the Bible that has lifted us up. लेकिन यही वो परमेश्वर का वचन है जो हमें ऊंचा उठाई है। So when my dad and mom became Christians, they gave big black Bible to them. जब मेरे माता पिता जो है विश्वास में आए, तब जो है कलीसिया ने उनको एक बड़ा सा बाइबल दिया। You can imagine they need to go to church. और अब ये सोचना है कि इन्हें अभी कलीसिया जाना है। And when people ask, where are you going? They don't want to say they're going to church. जब लोग इनसे पूछते कि आप कहाँ जाते हो, तो ये लोग नहीं चाहते कि ये बोले कहाँ जा रहे हैं। So they bound the Bible with a newspaper. और तब उन्होंने ये परमेश्वर के वचन को जो है, बाइबल को जो है, एक न्यूज़पेपर से जो है कवर किया, Like a gift wrap, you know, एक गिफ्ट रैप के तौर पर, and keeping in their vehicle and taking it. और उसको हाथ में रखकर जो है जा रहे हैं। On that Sunday, the pastor there was preaching. और उस समय में जो है उस रविवार को एक पासवान जी वहां पर प्रचार कर रहे If थे। you are ashamed of me here, I will be ashamed of you there. अगर आप मेरे लिए यहाँ पर जो है शर्मिंदा होते हो, तो मैं वहां पर आपके If लिए you शर्मिंदा honor me here, I will honor you there. अगर आप यहाँ पर मेरी आदर करते हो, तो मैं वहां पर आपके आदर को And he was करूंगा। saying some people want the blessing of Christ, but they don't want to say they are Christians. और वो कह रहे थे कि कुछ लोग परमेश्वर से जो है आशीष को चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर परमेश्वर को आशीषित नहीं करना Hiding your चाहते। identity. आप अपने पहचान को जो है छुपाना चाहते हो। And my dad, it was like pounding on him. और मेरे पिताजी जो है बहुत वहां पर जो है कंफ्यूज थे। And that day he took up the wrap. Till his death, he has not put a wrap और उस- to his Bible. उस समय में जो है वो न्यूज़ पत्रिका की जो कवरिंग थी उसको हटाया, और हमेशा के लिए वो अपने मृत्यु तक जो है ये बाइबल को बाइबल के तौर पर ले चले। I remember a sister who used to wear a bindi. You know the bindi, the thingy that they put. एक बहन मुझे पता है जो एक बिंदी को लगाती थी। Some of us do not know the importance of bindi in the Hindu tradition. हम जो है, हम में से कुछ लोग जो हिंदू ट्रेडिशन में वो बिंदी की जो है महत्व को नहीं जानते। When your husband dies, that goes off, and when your husband is alive, you put it on. जब आपका पति आपके साथ है तो आप उसको लगाते हो, जब आपका पति गुजर जाता है तो उसको आप निकाल देते हो। You know, some people from Kerala don't know the importance why people do it, but as you go up and up, the bindi becomes bigger and bigger. और कुछ लोग आप में से नहीं जानते ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जैसे आप आगे आगे जाते हो तो बिंदी बढ़ता रहता है। So one of the sisters used to come for prayer. On Sunday she is a Christian. From Monday to Saturday she is a Hindu. और वहां पर एक बहन आती थी जो मंडे से जो है सैटरडे तक हिंदू थी, लेकिन रविवार को वो एक मसीही थी। The only difference is that bindi. लेकिन उसमें फर्क यही है कि वो बिंदी था। When she puts a bindi, she becomes a Hindu. When she removes the bindi, she becomes a Christian. जब वो बिंदी को लगाती है तो वो एक हिंदू बन जाती है, जब वो निकालती है तो वो एक मसीह बन जाती She was in the church one day, है। एक दिन वो कलीसिया में आई, and in fact, prophetical gift is good, but sometimes it is very hard to tell it also. कई बार जो है भविष्यवाणी का जो है भेंट है बहुत अच्छा है, लेकिन वो बोलना बहुत कठिन भी है। And the Holy Spirit just told me, you are having two things, two boats, you are doing something. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि आप दो नाव में जो है अपने पैर को रख रहे हो, दो चीजों को कर रहे हो। You are hiding something from people and doing it. आप कुछ लोगों से छुपा रहे हो और फिर कर रहे हो। The Lord's powerful word is clear, okay? It is not going that side, this side. और परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है, वो यहाँ वहाँ नहीं I जाता। didn't tell it in front of anybody. I went to her in private and told, don't do that. मैंने किसी के सामने नहीं कहा, लेकिन वो बहन के पास She जाकर said, उसे- no, pastor, I am a Christian, 100% Christian. और तब व्यक्ति ने कहा कि नहीं पासवान जी, मैं तो एक पूरी 100% एक मसीह हूँ। The Holy Spirit said, near her blouse, the bindi is there, tell her. और पवित्र आत्मा ने कहा कि वो ब्लाउज के सामने जो है एक बिंदी है, उनसे कहिए। How can I tell that one? अब मैं कैसे इनके साथ कह सकता हूँ? God, what type of situation you have put me here? परमेश्वर, आप मुझे किस हालत में डाल चुके हो? I said, on your left hand side, near your hand, God said blouse, but I said, all those things. There is a bindi, take it and show me. और मैंने उनसे बताया कि आपके लेफ्ट साइड में जो है एक She was बिंदी है, trembling like this. और वहां पर वो स्त्री जो है कांपने लगी। That day she said, Father, I say sorry for certain things that I was hiding. और उस व्यक्ति ने तब जो है परमेश्वर से माफी मांगी कि जो भी गलती उसने की। I don't know why I'm saying this. I'll tell you, when you go back to your countries, you are doing your old things. When you are in New Zealand, you may be coming to church. Stop it, because Jesus sees you. मैं कहता हूँ कि जब आप अपने देशों में वापस जाते हो तो फिर आप अपने पुरानी चीजों को करते हो, लेकिन आप न्यूजीलैंड में रहते हो तो एक मसीह बनकर If you have रहते हो। given your heart to Jesus, give it
completely. अगर आपने अपने हृदय को जो है यीशु मसीह को दिया है तो पूरी तरह से जो है No उसका पालन Buddhist करो। practice you need to be कोई भी doing. छुपावट की काम को आपको No नहीं करना Hindu है। practice you must be कोई doing. हिंदू की बातों को आपको नहीं No करना Muslim practice you should be है। कोई doing. मुस्लिम की चीजों को आपको No नहीं करना है। Sikh practice you need to be कोई सिख doing. की चीजों को आपको नहीं करना You है। and I are following Jesus, and Jesus should be everything in your life. आप और हम सिर्फ यीशु मसीह का पीछा करते हैं सिर्फ, और वही हमारा प्रथम स्थान को लेना है। And now that is what Jesus says. Your testimony is so important. और वही इसीलिए यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि तुम्हारी गवाही जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Jesus said, your faith should not be hidden, daughter. और वहां पर वो बेटी से कहती है कि तुम्हारा जो है विश्वास है। And एकदम Jesus is secret not में नहीं। taking the credit for the healing. He's saying, your faith is the one that healed you. और वहां पर यीशु मसीह जो है वहां पर क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन कहता है कि ये तुम्हारी जो विश्वास है ये तुम्हें चंगाई कर दी। Now the time of Jairus is going on. अब एक समय आ रहा है कि याइरोस का जो है समय He's आगे बढ़ रहा है। panicking there. और वहां पर जो है याइरोस जो है बहुत Lord, घबरा my है। precious time is getting और over. याइरोस प्रार्थना कर रहा है कि अभी मेरा समय खत्म होने वाला है। After the testimony of the woman, अब ये गवाही के बाद some people are coming from Jairus' house अब जाइरस के घर से कुछ लोग आते हैं and saying, don't disturb the master anymore. और वो कहते हैं कि आप ये जो है गुरु को जो है तकलीफ ना Your दो, daughter has already कि died. आपकी बेटी ऑलरेडी मर चुकी है। You can imagine the situation. आप अभी समझ सकते हैं कि याइरोस की इस हालत में The anger that he has on the crowd, जो क्रोधित जो है उस भीड़ के ऊपर जो the anger that he has on this lady that was suffering from bleeding. जो गुस्सा याइरोस का जो है स्त्री के ऊपर है जो इस बीमारी से गुजर रही If थी। Jesus was a little more earlier, अगर यीशु मसीह और थोड़ा जल्दी आते तो my baby would not have died. मेरी बेटी वहां पर मर नहीं जाती। Jesus knew the heart of Jairus. यीशु मसीह जानता था याइरोस के दिल को। If Jesus knows your heart, your problem is solved. अगर यीशु मसीह आपके हृदय को जानते हैं तो आपका Hallelujah. तकलीफ आपका समस्या ऑलरेडी खत्म हो चुका है। Don't worry about other person's miracle. आपको जो है किसी और व्यक्ति के चमत्कार के बारे में Don't नहीं worry सोचना about है। other person's blessing. आपको किसी और की आशीष के बारे में नहीं If सोचना है। Jesus has told he is going to come into your house, he is coming with a अगर miracle. यीशु मसीह ने कहा कि वो आपके घर में आने वाले हैं Don't तो look at जरूर- other आपको people. दूसरे लोगों को देखने की Don't जरूरत look नहीं at है। other people's story. आपको दूसरे लोगों की कहानी में देखने की जरूरत नहीं है। Don't worry about other people. दूसरे लोगों के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। Because if you're worrying, you are delaying your own कि miracle. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आशीष को जो है Jesus said, your child will come back. यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा बेटी जो है वो फिर से जी Now उठेगी। Jesus and the rest of the three are going there. अब यीशु मसीह और उसके 3 चेले वहां पर जाते हैं। People are crying already. वहां पे लोग ऑलरेडी रो रहे हैं Jesus said, put all the other people और outside. यीशु मसीह कहते हैं कि सभी को बाहर करो। And Jesus goes in and the baby gets up. और यहाँ पर यीशु मसीह अंदर जाते हैं और वो बेटी जो है I उठ am जाती है। fast forwarding the story. कहानी को जो है जल्दी मैं बता रहा And हूँ। now Jesus says something. अब यहाँ पर यीशु मसीह कुछ कहते हैं, Feed the child. बच्ची को जो है खाना दो। Everybody say, feed the child. बच्ची को भोजन दो। Everybody say, feed the child. बच्ची को Loudly, feed the child. I always thought if Jesus could heal the child, why could not the child tummy also be full when the child got up? मैं सोचता हूँ कि अगर यीशु मसीह उसको फिर से जी उठा सकते हैं तो उसके पेट में खाना क्यों नहीं भर सकते थे। Jesus will do something that you cannot do. He will not do things that you can do. यीशु मसीह वो चीजों को कर सकते हैं जो आप नहीं कर I सकते। don't know how लेकिन much of you got it. Jesus will not do things that you can do. यीशु मसीह उन चीजों को नहीं करेंगे जो आप कर सकते हो। You need to go for work. आपको आगे बढ़ना, आपको You काम में need to जाना go है। to school. आपको स्कूल में जाना है। You need to get married. आपको शादी को करना है। You need to do things. आपको ऐसी चीजों को करना है। You can do, the world people can do it. आपको वो चीजों को करना है जो दुनिया के लोग नहीं कर सकते। Feeding the baby is the duty of the parents. वो बच्चों को जो है भोजन देना ये उनके माता पिता का And काम Jesus doesn't want to take away that है। privilege. और यीशु मसीह नहीं चाहते कि वो काम को जो है अपने माता पिता से छीने। Are you just saying Jesus will do everything and you are keeping quiet? और आप वहां पर शांत बैठकर कह रहे हैं कि यीशु मसीह सब कुछ करने वाले हैं। Are you saying Jesus you are doing everything? Why can't you do that also? और हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह आप ये सब कुछ करते हो तो आप ये क्यों नहीं कर सकते हो। Jesus you can give money to everybody. Why can't you give money to me? यीशु मसीह आप सबको पैसे दे सकते हो तो आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे सकते हो। Everybody is going for work. Are you going for work? सभी लोग काम में जा रहे हैं, क्या आप काम को जाते हो। They are doing much more harder work. Are you doing that? आपसे भी कठिन परिश्रम वो लोग करते हैं, क्या वो कठिन परिश्रम What करते you हैं? can do, please do it. जो आप कर सकते हैं उसको जरूर कीजिएगा। And never ever God has blessed a lazy person. और परमेश्वर ने कभी एक आलसी व्यक्ति को आशीषित नहीं किया है। Praying is one, doing is another. प्रार्थना करना एक बात है और करना कुछ और बात है। And the second thing there you can see,
और दूसरी बात को वहां पर हम देख सकते हैं, Jesus says, don't tell anything that I did. यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पर किया है तुम ना कहो। In the earlier story, Jesus allowed that lady to tell testimony. और पहले समय में जो है परमेश्वर ने जो है वो स्त्री को जो है गवाही देने का But समय here दिया। Jesus is saying, don't say anything what happened here. और यहाँ पर जो है याईर के घर में वो कहते हैं कि तुम कुछ ना कहो जो यहाँ पर हुआ है, Because they were ridiculing. क्योंकि वो लोग मजाक उड़ा They रहे were थे, laughing. वो लोग हंस They रहे were थे। not believing a miracle will happen. वो वहां पर एक आश्चर्य काम के विश्वास नहीं कर रहे थे। Don't tell anything. Let them see the वो miracle. आपको वहां पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वो चमत्कार को देखें। Don't tell how I healed the child. Just let them see the आप miracle. ये मत कहो कि किस प्रकार ये बेटी ने जो है छुटकारा को पाया है, लेकिन वो ये चमत्कार को देखने पाए। Sometimes when we receive a miracle, just don't talk. Just live the miracle. कई बार जब परमेश्वर हमें आश्चर्य काम हमारे जीवन में करते हैं तो उसके बारे में ज्यादा कहिए नहीं, लेकिन वो लोगों को देखने के लिए दे। You don't need to put on Facebook. आपको फेसबुक में डालने की जरूरत You नहीं, don't need to put on LinkedIn or Twitter. आपको लिंक्डइन या ट्विटर में उसको डालने की जरूरत Don't नहीं put anywhere about a miracle that happened to you. है। आपके जीवन में होने वाले कुछ आश्चर्य काम को वो डालने की Just जरूरत नहीं। live the miracle and God's name will be लेकिन जो glorified. चमत्कार परमेश्वर ने किया है वो चमत्कार के अनुसार अपने जीवन को जिए, ताकि लोग आपको देखकर उस चमत्कार को समझ नहीं पाए। So this morning I want to encourage you. Jesus is still performing a miracle. मैं आज के समय सवेरे के समय कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी आश्चर्य काम को But कर this रहे हैं। whole story started off with Jesus casting out a demon. लेकिन ये कहानी सब शुरू होती है जहां पर एक दुष्ट आत्मा को जो परमेश्वर वहां पे भगाते हैं। When the demon came into this man, his name also is not mentioned. जब वो दुष्ट आत्मा जब ये व्यक्ति में आया था, वो व्यक्ति का नाम भी नहीं बताया गया है, He was chased out of his house. और उसको अपने घर से बाहर भगाया गया। He was made naked. वो जो है उसको नंगा किया गया। He was sleeping in a place that he should not be sleeping. वो ऐसे एक जगह पे सो रहा था जहां पर उसको सोना नहीं चाहिए। The devil does that. शैतान वो काम को करता है, He will make you naked. वो आपको जो है नंगा करता He है, will bring your shame outside. वो आपके जो है शर्मिंदा को बाहर He ले आ will सकता है, take you from your house. वो आपको अपने घर से निकाल सकता है, He will put you in chains. वो आपको जो है बंदी बना सकता है। You will go into places that you do not want to be. आप ऐसे जगहों में जाने की कोशिश करोगे जहां पर आपको नहीं होना चाहिए। As I was coming out of the motorway this morning, आज जैसे मैं मोटरवे से बाहर आ रहा I था, wanted to be here by 9 o'clock. मैं यहाँ पर 9 बजे को होना चाहता था। I saw a young child getting into the exit of the motorway मैंने एक जवान व्यक्ति को देखा जो एग्जिट ले रहा था मोटरवे, with a hoodie on. और जो है अपने हुडी को पहनकर He would be lost in his mind. वो जो है अपने दिमाग में खोया हुआ था। From the Massey exit, he is taking inside. वो जो है मैजी एग्जिट से जो है अंदर जा रहा है। My children all said, Dada, that guy is going that side, wrong way. और वहां पर वो बच्चे कह रहे थे कि ये तो गलत रास्ते में जा I रहा है। honked and honked. मैंने व्यक्ति को हॉर्न बजाया, When he heard the honk, he understood, my goodness, there is something wrong. और जब मैंने हॉर्न बजाया तब वो व्यक्ति को समझ में आया कि वो कुछ गलत कर He रहा है, turned again and came back behind of me. और वो फिर से घूमकर जो है अपने रास्ते में आने लगे। The world is filled with addictions a lot. और ये दुनिया जो है एडिक्शन से भरी हुई है। They do not know what they're doing. वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। Yesterday's pills would have not gone off. और कल की जो है दवाई है वो जो है अभी They तक हटी don't नहीं know हुई। what they're doing. कल का नशा जो है उतरा नहीं It is होगा। not themselves they're putting in danger. They're putting somebody else's life also in वो danger. सिर्फ अपने जीवन को खतरे में नहीं डाल रहे, लेकिन उसके पीछे जो है उनके जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। All this God doesn't do. Devil does it. ये सब परमेश्वर नहीं करते हैं, लेकिन ये शैतान But करता today है। you are the voice of Jesus on this planet. आज के सवेरे के समय आप यीशु मसीह की आवाज हो। When Jesus came into that place, जब यीशु मसीह उस जगह पे आए, the place called Gerasene, गेरसीन नाम की जगह पे, this man came to और Jesus. अब ये व्यक्ति यीशु मसीह Hear के me. पास आता है। He came to Jesus. अब ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता When है। you are anointed, the devil will come near you. जब आप अभिषिक्त होते हो तो शैतान जरूर आपके पास आएगा। You are afraid now. अब आप घबरे हुए। God, I don't want anointing. अब वो कहते हैं कि मुझे जो है अभिषेक का जरूरत That नहीं है। anointing will not, make you in a problematic situation. You will be able to cast out the devil. आपका वो अभिषेक जो है आपको खतरे में नहीं डालेगा, लेकिन आप वहां पर वो दुष्ट आत्मा को भगा सकते हो। The man was healed. अब वो व्यक्ति वहां पर चंगाई प्राप्त करता है। Now he wanted to be with Jesus. अब वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ होना चाहता What है। did Jesus say? अब यीशु मसीह क्या कहता है? No, 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 no. कहता है कि नहीं नहीं, You go into your village आप जा अब फिर से अपने गांव में चले जाओ, and talk what I have done to you. और जो मैंने आपके जीवन में What किया है, God उसके बारे has में done in your life, talk it out. जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसके बारे में लोगों को बताओ, And that will change the town. और वो उस शहर को बदल देगा। Today your miracle should move
mountains, and many people should see the miracle that has happened in your और life. आज आपका चमत्कार जो है लोगों को बदल सकता है और ये दो लोगों को देखना जरूरी है। Are you ashamed to tell about the goodness what God has done in your life? जो परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में हो चुकी है उसके बारे में आप दूसरों को बताने के लिए आप Do you शर्मिंदा हो? think you are putting down yourself if you say your old stories? क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को नीचा दिखाते हो जब आपने अपने पुरानी कहानियों को लोगों के पास में पेश करते Even हो? if you go down, the name of Jesus, let it go up. अगर आप वहां पर नीचा भी हो जाते हो वहां पर यीशु मसीह का नाम ऊंचा होता है। Once you got a big house, beautiful house, एक बार आपको अगर शानदार मकान मिल जाता है, you got a beautiful car, आपको जो है शानदार एक कार मिल जाता है, when you see a small little person who's just starting out their life, जब एक छोटे व्यक्ति को देखते हैं जो जिसने अपने जीवन को जब शुरू किया है, don't showcase all your beauty, but say to them, I started very little. उनके सामने आपने जो है शानदार चीजों को पेश ना करो, लेकिन उनसे कहो कि मैंने भी आपके समान I went ये through the शुरुआती hard times that you are going through right now. जो कठिन समय से आप गुजरे हो उसी हालत से मैं भी गुजर चुका हूँ। Let your words be pleasing to God. आपके शब्द जो है परमेश्वर के लिए जो है प्रसन्न करने वाले हो। Your words can change the towns that you live. आपके शब्द जो है आपके शहरों को आपके गांवों को बदल सकता है। Can we stand up to our feet and say to the Lord, क्या हम सब खड़े होकर परमेश्वर से कह सकते हैं, Father, you are still a miracle working God. परमेश्वर आज भी आप चमत्कार को करने वाले परमेश्वर हो। Father, Jairus' baby came back to life. परमेश्वर जायर का बेटी जो है वो फिर से जीवन में आई। Maybe it may not be the timing of Jairus, हो सकता है वो जायरुस के सोच विचार का समय but नहीं in था, the timing of the Lord Almighty, the miracle happened. लेकिन वो यीशु मसीह के समय में जो है वो हो चुका था। Lord, I know you will perform a miracle. परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप मेरे जीवन में जो है आश्चर्य काम को करोगे। You have heard my cry, आपने मेरे रोने को देखा है and I know that you are working. और मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो, But Father, till now that miracle has not yet happened. लेकिन परमेश्वर अब तक वो चमत्कार की बात मेरे जीवन में I नहीं am आई। hearing stories of other people's miracle. मैं दूसरे लोगों की कहानी को बार बार सुनता हूँ। They achieved. वो लोग जो है आगे बढ़ते हैं, Their children got baptized. उनके बच्चे जो है बपतिस्मा को लेते हैं, Their husband and wife are loving each other. उनके पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, Things are happening in their life. उनके जीवन में बहुत सारे काम हो But रहे I हैं। am hearing story from the other side. My child, my prayer request is already dead and gone. लेकिन मैं दूसरे जगह में देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे का जो है कहानी खत्म हो चुका है, मेरी प्रार्थना खत्म हो चुकी है My hope is been shattered. और मेरा जो है घर खत्म हो चुका है। Are you Jesus coming to do a miracle? यीशु मसीह क्या आप आ रहे हो मेरे घर में एक चमत्कार को Today, करने if के you लिए? are a person like this, अगर आज आप ऐसे एक व्यक्ति हो, if you're trembling like Jairus, आप जो है जायरुस के समान कांप रहे हो, I did it in front of my child. मैंने अपने बेटे के सामने किया है। I have gone through the same trauma that Jairus went. जायरुस जिस हालत से गुजरा था उसी हालत में मैं भी गुजरा हूँ, But I knew I need to get him to the hospital. लेकिन मैं जानता था कि मुझे अस्पताल में होना जरूरी है। But now Jairus' situation is gone very bad. लेकिन अभी जायरुस का हालत और खराब हो He's चुका है। getting the news that the baby has अब died. जायरुस ये सुनता है कि उसकी बेटी मर चुकी But है, still, he knew Jesus is beside him. लेकिन वो जानता था कि उसके करीब यीशु मसीह है। Jesus is beside you. यीशु मसीह आपके करीब है। Jesus is beside यीशु you. मसीह आपके करीब है। Even when you hear negatives, don't be afraid. जब आप नेगेटिव चीज को सुनते हो तो आप कभी घबराइए नहीं, Your miracle will happen. आपका चमत्कार जरूर I होगा, say your miracle will happen. आपका आश्चर्य काम जरूर होगा। Somebody receive it in Jesus' name. कोई इस व्यक्ति को विषय, Have you got an email of negativity? क्या आपके पास ऐसा एक ईमेल है जो नेगेटिव बातों को बोलता है? Have somebody written you off? क्या आपने किसी को आपने ठुकराया है? But today I'm telling you, don't lose your hope. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आशा को Don't कभी ना lose खोएं। your hope because Jesus is a miracle worker. अपनी आशा को कभी ना खोए क्योंकि यीशु मसीह आज भी चमत्कार कामों को करते हैं। Father, I am crying out my heart. मैं आज जो है आपके सामने अपने आंखों को बहा रहा हूँ। Some people are here crying out their heart. कुछ लोग जो है अपने दिलों को जो है रो रहे हैं। Father, my situation is not changing. परमेश्वर मेरे हालत नहीं बदल It रहे is हैं। going from bad to worse. मेरे हालत और खराब होते जा रहे But हैं। today I am prophetically telling my Jesus is coming into your house. लेकिन मैं आज जो है भविष्यवाणी कर कहता हूँ कि आज यीशु मसीह आपके Into घर में your आने वाला prayer है। request. आपके प्रार्थना विषय में आने Into वाला है। your prayer closet. आपके प्रेयर करने के स्थल में आ Into रहे the हैं। time of your miracle. आपके जो है चमत्कार के समय Receive में it आने in वाला है। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में इसको Receive प्राप्त it in करो। Jesus' name. If Jesus could do it for that woman, He will do it for your अगर child. यीशु मसीह वो स्त्री के लिए वो कुछ कर सकते थे तो आज आपके लिए भी आपके बच्चे के लिए भी कर सकता है। Why I am telling so loudly and passionately? It was I was supposed to be dead and gone, but He gave me life. मैं इतने जोर से चीख कर ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझे खत्म होना चाहिए था, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। It's because Jesus
Some years back, 2000 years back, he gave his life so that I may live. क्योंकि 2000 साल पहले जो है यीशु मसीह ने अपने जीवन को जो है त्याग दिया ताकि मैं आज जी सकूं। The holy table that we are celebrating in another couple of minutes जो परमेश्वर का मेज जो है कुछ समय में हम जो है सेलिब्रेट is करने just वाले हैं। showing how much Jesus loved us. वो दर्शाती है किस प्रकार यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। John 3:16 says, "For God so loved the world यूहन्ना 3:16 इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी से इतना प्यार किया that he gave his only son." ताकि उसने अपने इकलौते बेटे को दान दिया। Everybody say his only son, इकलौता बेटा, that we may not be lost, but we will be in the temple of God. ताकि हम नष्ट न हो लेकिन परमेश्वर के मंदिर में पाए जाए। The bread and the cup that we are going to eat and drink जो शरीर और जो लहू हम पीने वाले हैं is showcasing the body of Christ and the blood of वो Jesus. परमेश्वर के शरीर को दर्शाते हैं। Jesus said only one thing, do it in remembrance of me. यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा कि ये करो ताकि मुझे याद कर सको। Paul, when he was writing to the Corinth church, he says couple more other things. पौलुस जब कोरिन्थ के लिए लिखता है तो और कुछ और चीजों को भी लिखता है। Don't take part in this very lightly, इसमें जो है एकदम लाइटली लेकर भागीदार ना हो, because this has been given to us paying a huge price. क्योंकि ये जो हमारे सामने है इसके लिए एक बड़ा सा जो है कर्ज जो है परमेश्वर ने चुकाया है। So when you partake from this holy table, judge yourself. जब आप इस मेज से जो है भागीदार होते हो अपने आप को न्याय करो। See how your journey was. आप ये देखिए कि आपका यात्रा किस प्रकार थी। If you think that you have gone wrong, I pray this is a moment of reconciliation. अगर आपको लगता है कि आप कहीं गलत हो गए थे तो ये समय है जब आप परमेश्वर से वापस Say आ to सकते हो। Jesus, sorry Lord, I did this, forgive me Lord. यीशु मसीह से कहे कि परमेश्वर मैंने गलती की है, मुझे माफी करो। He is a loving God, He will forgive us. वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। His body and His blood is the new covenant for us. उनका शरीर और उनका लहू हमारे लिए एक नया कवेनेंट है। Now when we partake from it, we are becoming one in the body of Christ, just like how we take baptism. When we partake from the bread, I want you to remember how His body was ripped, how blood started coming out of His body, everything He did for you and me. The Bible says He broke it and He gave it to His disciples. Let Jesus break it and give it to each one of us, because we are His disciples. We are His children. When you take it in an attitude of prayer. As we always do, some of you are new to this church. It's nowhere in the Bible, but we eat together. Everybody gets it, and finally we take it together. But if you want to eat it as you get it, it's okay. You should have accepted Christ as your personal Savior. Number 2, you should have got yourself baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. You should be living a holy life. Please let nobody stop you from partaking from the Lord's table. As the ushers come towards you, please take it, hold it. And if you need a reconciliation from God, just do it. If you need to say sorry to the Lord, just do it from your heart. And when everybody gets it, we will participate from these elements together. Father, I give this bread and this cup to you, Lord. Thank you for your body and your blood. Thank you, Lord, for you dying for us. Thank you, Lord, for you rising up from the dead. Thank you, Lord, for you standing up for us and praying for us. And I know, Father, you will come back very soon. You will come back to take us to be with you forever. Father, as we partake from this holy table, Lord, I pray this holy table will be a table of blessing upon each one of them, Lord. Thank you and bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. He broke the bread. I said, in the olden times, there was a messianic bread. Some people say Jesus took that bread and said, this is my body. Don't wait for another Messiah, because I have already come. He took it up and he broke it and he gave it.
and people ate together. And on that night, Jesus was taken into judgment, where he was taken onto the cross, where he died for us. So let us celebrate, thinking all these beautiful things Jesus did for us. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Drawing nearer, nearer, blessed Lord, to the cross that thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope that I will be lost in thine. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross that thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Oh, the pure delight of a single love that before thy throne I stand. When I kneel in prayer, When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Alas, and did my Savior bleed, and did my soul rain down? Good evil, that sacred hand, for such a worm as I. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my Son, and now I am happy all the day. It was there by faith I received my
Did everybody who wanted to partake from the Lord's table receive the elements? Let us partake from the holy table together. There is remains of the bread and the remains of the cup here that calls out for two important truths. One, my Jesus has not yet come. He will come back very soon. In the olden times, they used to say, Maranatha, my Jesus will come back very soon. And I pray that you will have that hope as you walk out of this place. When Jesus comes, you will be in the hands of Jesus. There's a responsibility that we carry as disciples of Jesus. As Jesus said, go to the ends of the world. Let us go wherever we can. Talk about Jesus. You may not be having all the talents that you think that you need to, but you have Jesus on your side. Doesn't matter. You go and Jesus will do the rest. Let some people receive Jesus because of your story, because of your testimony. Go and tell your testimony. That woman who had bleeding for 12 years gave her testimony. The man whose name was not mentioned, but it said Legion, he told his testimony. Jairus' daughter lived a testimonial life. Let us be testimonies in the world. Let us pray together. Father, I thank you for the beautiful time that we could come and celebrate your table. Father, if anybody who wanting to partake because they are not baptized, they're waiting. Father, I pray, Holy Spirit, you would quicken their heart. You would quicken the spirit. Next baptism, they will be the first one to enter the pool, Father, Lord. Thank you. Bless you. In Jesus' mighty name I pray. Amen.